आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाले सेकंड T20I मुकाबले के बारे में, जो खेला जाएगा सैटरडे जनवरी 25 7 PM पे भारतीय समय अनुसार। वेन्यू रहने वाला MS चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। अब चेन्नई के वेन्यू की क्या खास बात है, देखो यहाँ पर अगर इंटरनेशनल की बात करिए तो सिर्फ और सिर्फ 2 मुकाबले हुए हैं, वो भी बहुत दिन पहले हुए थे। करीब 6 साल पहले 2018 में एक मुकाबला हुआ था और करीब करीब 12 साल पहले 2012 में एक मुकाबला हुआ था, यानी कि बहुत समय बीत गया है, जो ग्राउंड के लिए ज़्यादा ठीक नहीं रहने वाला अगर इंटरनेशनल की बात करी जाए। एवरेज स्कोर 174 का है, बाकी वेबसाइट पे भी आप देखोगे तो इतने ही एवरेज स्कोर मिलेगा। लेकिन डोमेस्टिक के जो मैच होते हैं, देखो इंटरनेशनल तो खेले नहीं गए, डोमेस्टिक में अगर IPL की बात करी जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्कोर का एवरेज स्कोर नहीं है, वहाँ बहुत कम आ जाता है, जैसे 159 की बात करीब आ जाता है। वहीं वहाँ स्पिनरों को भी काफ़ी अच्छी मदद मिल जाती है। लेकिन अगर इंटरनेशनल की तरफ चली जाए तो यहाँ पेस डिपार्टमेंट को काफ़ी अच्छी मदद मिलती है, बट स्पिनरों के लिए भी एक ठीक ठाक मदद है। तो दो चीज़ें ध्यान रखना कि पेसर के साथ साथ स्पिनरों को भी मदद मिलेगी। दूसरा, एवरेज स्कोर 174 का जरूर है, लेकिन जिस हिसाब से करंट सिचुएशन इंग्लैंड की है, दूसरा जिस हिसाब से करंट सिचुएशन ये MS चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई की है, दो चीज़ें पे ध्यान रखना है। पहला तो एकदम से भैया 110 20 30 40 पे भी इंग्लैंड ऑल आउट हो सकती है, और दूसरा एक अच्छा खासा स्कोर भी कर सकती है। तो दो प्रकार से टीम बनानी, यानी कम से कम 2 टीम के साथ ही इस मैच में आपको ग्रैंड लीग में उतरना पड़ेगा। दूसरा, पेस को अच्छी मदद मिलते हुए एक आध स्पिनर रखो चाहे ना रखो, लेकिन सेकंड टीम में दोनों ही टीम में से कम एक स्पिनर आपको रखना ही रखना है। 1 से 2 स्पिनर हो जाएंगे कोई बुरी बात नहीं है, पर एक स्पिनर आपको रखना ही पड़ेगा। इस हिसाब से आपको टीम बनाकर चलनी है। फिलहाल के लिए भाई एवरेज स्कोर 174 का मान के चल रहे हैं, ठीक ठाक स्कोर बनता। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, 2 टीम बनानी है, एक में चाहे इंग्लैंड हो चाहे इंडिया हो, दोनों काफ़ी अच्छा स्कोर कर रही है फर्स्ट बैटिंग पे, यानी करीब से करीब 200 के आसपास का, और दूसरे में एक टीम को ऑल आउट करना है 130 या 132 में। तो ये दो माइंडसेट के साथ आपको टीम बनानी है, अगर एक रैंक ला के 1.5 करोड़ जीतना है तो, वरना आप दुनिया नॉर्मल टीम बनाते हो वैसे नॉर्मल टीम भी बना सकते हो। अब ये लास्ट 2 मैचों में क्या हुआ था, वेस्ट इंडीज ने 181 रन मारे थे, इंडिया ने आराम से चेस कर लिया था। न्यूजीलैंड ने 167 रन मारे थे, इंडिया सिर्फ और सिर्फ 1 रन से मैच हार गई थी। लेकिन इन दोनों ही मैच में खास बात क्या, देखो बैटिंग में दोनों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, बट बॉलिंग में किसी ने भी अच्छा नहीं किया। दोनों ही टीम में जिस टीम ने चेस किया सिर्फ 4-4 विकेट, पहले बैटिंग करने वाले की बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, 3 से 5 विकेट गिरे। तो यही कुछ कंडीशन है। वहीं चेन्नई की जो स्पिन फ्रेंडली विकेट रहती है उसकी भी कुछ कंडीशन है, इसलिए मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ 2 टीमों के साथ आपको उतरना। पहली टीम अच्छे खासे स्कोर करती हुई, दूसरी टीम लोवेस्ट प्लस में पेसर के साथ स्पिनरों को भी अच्छी मदद मिलती हुई। बाकी 2 मैच की बात करी जाए तो 11 विकेट मिले थे पेसरों को, 4 विकेट मिले थे स्पिनरों को, दोनों को मेरे हिसाब से ठीक ठाक मदद मिल जाएगी। हेड टू हेड की बात करी जाए भाई, टोटल 25 मुकाबले खेले गए, इंडिया ने 14, 11 मुकाबले इंग्लैंड ने जीते हैं। अब इंग्लैंड के जो शुरू पहले के मैच है, अगर वो उठा के देखोगे इंग्लैंड काफ़ी अच्छी लगेगी। लेकिन अभी जो 1 आध साल में जो मैच चल रहे हैं उसमें इंग्लैंड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। लेकिन इंडिया के साथ भी जो 5 मुकाबले हुए हैं उसमें भी एक अप डाउन है। अब डाउन क्या है, इंडिया के खिलाफ सिर्फ 132, 103 और 121, यानी कि बड़ी छोटी टीम की तरह इंडिया के खिलाफ 132, 3 और 21 पे ऑल आउट हो गई इंग्लैंड। लेकिन वहीं 2 मैच एक अलग ही कड़ी में लेके जाते हैं। 168 के खिलाफ 170 रन मारा, कोई विकेट नहीं, 0 विकेट के नुकसान पे। 215 का एक अच्छा खासा स्कोर मारा और 198 पे भी रोक दिया। तो यही कंडीशन निकल कर आती है। अगर इंग्लैंड भाई अगर टॉस जीतती है तो इंग्लैंड के आप 5 प्लेयर रख सकते हैं, 6 प्लेयर रख सकते हैं। वहीं अगर इंडिया टॉस जीतती है तो इंडिया के आप 6 प्लेयर और 7 प्लेयर लेकर चलेंगे। पहली कंडीशन तो ये रखनी है। दूसरी कंडीशन क्या, अगर इंडिया टॉस जीतती है तो कोशिश करना कैप्टन इंडिया का ही रहेगा और वाइस कैप्टन भी इंडिया का ही रहेगा। इस सूरत में आप कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ सिर्फ एक काम कर सकते हो कि वाइस कैप्टन इंग्लैंड का कर सकते हो। लेकिन अगर इंग्लैंड कैप्टन वो जीतती है टॉस, तो भाई अगर कैप्टन है इंग्लैंड के बना रहे हो, वाइस कैप्टन हर कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही रहना चाहिए। 2 के दोनों आप इंग्लैंड के मत लेने चलना, बहुत ज़्यादा अच्छी मेरे को लग नहीं रही। दूसरा, इंडिया में मैच है तो थोड़ा पिच का भी सपोर्ट इंडिया को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे ना जुड़े तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा।
डिस्क्रिप्शन का लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना फैंटेसी विनर बाबा। आफ्टर टॉस स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की टीम और कंप्लीट आपको एनालाइज के साथ भाई इसी टेलीग्राम चैनल पे टीम भी मिल जाएगी और इंपॉर्टेंट अपडेट भी इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बात करें प्लेइंग 11 की, भाई ओपन करने वाले नजर आ रहे हैं संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा। इनके बाद है सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती। पिछला मैच काफी अच्छा गया था, सबने ठीक ठाक किया था, तो इनकी टीम में से कोई भी निकलने वाला नहीं है। बात करी जाए भाई बॉलिंग की, तो भाई ओपन और डेथ में दोनों ही अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या आए थे। हालांकि डेथ के एक आध ओवर भाई अक्षर पटेल और इसको रवि बिश्नोई को भी मिला था डेथ के लिए, एक आध ओवर बचा दिए गए थे, लेकिन 1900 और 2000 मेरे ख्याल से अर्शदीप सिंह और हार्दिक ने कराया था और ओपन भी इन्हीं से कराया गया था। लास्ट मैच में भाई चक्रवर्ती की अगर बात करी जाए 4 ओवर की, अर्शदीप की 4 ओवर की, रवि बिश्नोई की 4 ओवर की, अक्षर पटेल की 4 ओवर की और हार्दिक पांड्या की 4 ओवर की कराई गई थी बॉलिंग। अब इसमें नीतीश रेड्डी को एक भी ओवर नहीं मिला था, बट ऐसा नहीं है नहीं मिल सकता, मिल सकता। अगर कोई बॉलर ज़्यादा पिटता है तो मिल जाएगा, वरना नीतीश रेड्डी सिर्फ बैटिंग पर्पज से ही टीम में नजर आने वाले हैं। बात करी जाए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, तो फिलिप साल्ट के साथ बेन डकैत, उनके बाद जॉश बटलर, हैरी ब्रॉक, लाइम लिविंगस्टन, जैकब बेथल, जैमी ओवरटन, गस अटकिंसन, रोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, मार्क वुड। अब इंडिया भाई 12-13 ओवर में ही जीत गई थी, तो इनकी तरफ से किसी को भी पूरे ओवर कराने के लिए नहीं मिले थे, जिसमें मार्क वुड ने 3, आदिल रशीद ने 2, जोफ्रा आर्चर ने 4, बस इकलौता यही बॉलर था जिसने पूरे ओवर डाले थे। गड अटकिंसन ने 2 ओवर डाले थे, जैमी ओवरटन ने 1 ओवर डाला था और 1 ओवर डलवाया था लाइम लिविंगस्टन में। ओपन के लिए आया था जोफ्रा आर्चर, एटकिंसन और डेथ में भाई जेट तो हुआ ही नहीं था, 12 ओवर में जीत गए थे। बाकी डेथ में इनके बॉलर है जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड। अब इनके में क्या है, देखो गट एटकिंसन को 2 ओवर में बहुत मार पड़ी थी, करीब 38 रन के आसपास पड़ी थी, तो मुझको लगता है कि इसको हटाकर शायद शाकिब महमूद को टीम लिए ट्राई करने वाली है, शाकिब महमूद को ट्राई कर सकती है। पहले तो ओपन बॉलर है, प्लस में रीसेंट के जो मुकाबले गए हैं ना साकिब महमूद के, वो काफ़ी अच्छे गए हैं। जैसे पिछले मैच में तो चलो 3 विकेट है, लेकिन उससे अगर लास्ट 5 मैच देखोगे 0, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 4 विकेट और फिर 0, तो 2 मैच तो बेकार गए हैं, लेकिन 3 मैच काफ़ी अच्छे गए हैं, 3 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट। तो यही एकलौता चेंज नज़र आ सकता है, और नज़र आएगा तो वो आपको ओपन बॉलिंग करता हुआ भी नज़र आ जाएगा। वहीं दोस्तों लेकर आया हूं मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन फैंटेसी की ऐप। अगर आप इसमें खेलते हो तो काफ़ी प्रॉफिट आपको होने वाला है। पहला तो लॉस कवर होगा, दूसरा क्या नाम है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। ऐप का नाम है कुबेरा फैंटेसी। खेलने के कई फायदे हैं। पहला फायदा डिओ कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में आपको ना टीम बनाने की जरूरत है ना कैप्टन वाइस कैप्टन, सिर्फ और सिर्फ एक मन पसंदीदा प्लेयर के साथ आप खेल सकते हो। चाहे तो आप अभिषेक शर्मा को सिलेक्ट करो, आपका मन पसंदीदा हार्दिक है उसको सिलेक्ट करो, बस एक प्लेयर के साथ खेलना, कोई कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं। दूसरा क्लासिक नॉर्मल जैसे टीम बनाते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हो वैसे बनाना, लेकिन एंट्री फीस काफ़ी कम मिलने वाली है। तीसरा गेम चेंजर है। गेम चेंजर में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि भाई मैच स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद भी हम टीम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 7 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम 7:15 तक अनलिमिटेड बार टीम, अनलिमिटेड बार कैप्टन चेंज कर सकते हैं। जैसे ओपन करने संजू सैमसन आए, 0 पे आउट हो गए, हमने तुरंत चेंज कर लिया, उनकी जगह दूसरा प्लेयर ले लिया। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, खेलना चाहते हो डिस्क्रिप्शन के लिंक से खेल लेना, डाउनलोड कर लेना, साथ में ये रेफरल कोड डाल देना BABARJ0007। बात करते हैं भाई विकेट कीपर सेक्शन में किसको लेकर चला। अब देखो यहाँ पर एक दो चीज़ें क्लियर करता हूँ। पहली चीज़ तो किसी भी प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, यानी कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने इंटरनेशनल मुकाबला इस ग्राउंड में खेला हो। सिर्फ 2 मुकाबले हुए, एक वेस्ट इंडीज के साथ, एक न्यूजीलैंड के साथ, तो इंग्लैंड ने तो एक भी मुकाबला खेला ही नहीं। और 2 मुकाबले जो इंडिया ने खेले उसमें से कोई भी प्लेयर इस समय खेल नहीं रहा, क्योंकि एक खेला गया 18 में, 1-2 प्लेयर टीम में थे पर उसमें शामिल नहीं थे। एक खेला गया 2012 में, और मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं सब के सब 2012 के बाद ही डेब्यू करने वाले प्लेयर ही खेल रहे हैं, तो किसी का भी आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अब रीसेंट की बात करी जाए तो भाई इंग्लैंड में भी काफ़ी तगड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। किसी भी खिलाड़ी को आप एक तरफा ये कहकर नहीं छोड़ सकते कि बेकार खिलाड़ी है, कोई भी चल सकता है, बट 11 खिलाड़ी आपको अपनी प्रिडिक्शन के हिसाब से लेना है, तो वही लेके चलेंगे। यहां से बात करी जाए तो यहां से संजू सैमसन का भी रीसेंट में 2 शतक मार के आ रहा है, फिलिप साल्ट 1 अर्धशतक 1 शतक मार के आ रहा है, और जॉस बटलर एक 83 और 68 रन की पारी, यानी 3 के तीनों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रीसेंट में करके आ रहे हैं। अभी मैं इन 3 के तीनों को रख रहा हूँ अपनी टीम में, किसी को भी छोड़ के नहीं चलने वाला। हालांकि संजू सैमसन जॉस बटलर को दुनिया लेके चल रही है, फिलिप साल्ट पे लोग कन्फ्यूजन है, 40-48% सिलेक्शन है, बट मैं 3 के तीनों को चल रहा हूँ।
पहली चीज़, अगर मेरे को लगता है कि भाई टॉस के बाद जैसे ही पिच रिपोर्ट आ जाएगी करीब करीब टॉस के 10-5 मिनट के अंदर एक अच्छी खासी बैटिंग फ्रेंडली पिच है, 70-80 बनता हुआ नजर आ रहा है, मैं भाई फिलिप साल्ट को टीम में रखने के साथ साथ कैप्टन भी बनाऊंगा। और अगर मेरे को लगता है कि थोड़ा लो ही चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी मदद नहीं मिलेगी, तो मैं उस कंडीशन में फिलिप साल्ट और संजू सैमसन दोनों को छोड़ के चलूंगा, सिर्फ और सिर्फ बटलर को रखूंगा। बात करी जाए बैटिंग सेक्शन में, तो बैटर भी यहाँ से हमको सभी रखने हैं, कोई ना कोई छोड़ के चल लेनी है, कोई भी काम कर सकता है। फिलहाल के लिए मैं भाई अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, इन दो बैटरों के साथ अपनी टीम में जा रहा हूँ। मैंने तिलक वर्मा नहीं लिया, रिसेंट में 2 शतक मार के आ रहा है। रिंकू सिंह की हालत खराब है भैया, उसे तो मैं कभी भी नहीं लेने वाला हूँ, छोड़ के चलूंगा। प्लेयर बहुत तगड़ा है, पर क्या है कभी बैटिंग नहीं आ रही, कभी आ रही है तो 2 से 4 ही प्लेयर बॉलें मिल रही हैं, ये कंडीशन आ जाती है। बेन डक्कट ने कुछ उखाड़ा नहीं है, इनको भी छोड़ के चल रहा हूँ मैं। अब हैरी ब्रोक और जैकॉब बैथल है, जैसे ग्रैंड लीग के अलग अलग टीम में ट्राई कर सकते हो। हैरी ब्रोक को ट्राई कर सकते हो जब टीम चेस करे, और जैकॉब बैथल को ट्राई कर सकते हो जब टीम पहले बैटिंग करे। अब जैकॉब बैथल अच्छी बैटिंग भी कर लेता है, प्लस में ज़रूरत पड़ती है तो कभी कभार बॉलिंग भी कर लेता है। बॉलिंग के तो मेरे को चांस नहीं लगते, पर बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेता है। रिसेंट में 62 रन का इसका भी अच्छा रिकॉर्ड है। फिलहाल के लिए मैं ज़्यादा बैटर नहीं लेके चल रहा हूँ, तो इस वजह से इन सबों को छोड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में ही कम से कम 3 से 4 बैटर ऐसे हो गए हैं, टॉप 5 में एक भी प्लेयर ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसको छोड़ के चला जाए, चाहे अभिषेक हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे संजू सैमसन हो, चाहे हार्दिक हो, चाहे तिलक वर्मा। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिहाज से मैं तिलक वर्मा को मजबूरी में छोड़ रहा हूँ। चल ये भी चल सकता है, टीम ये भी बर्बाद कर सकता है, पर छोड़ के चलूंगा। अगर अच्छी खासी बैटिंग फ्रेंडली पिच नजर आ जाती है, तो जैको इसको हैरी ब्रोक को टीम में रख लेना चेस करते टाइम, और अगर पहले बैटिंग है तो जैकॉब बैथल को, वरना दोनों को छोड़ के चल सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करी जाए तो भाई हार्दिक पांड्या रहने वाला है, और लाइम लिविंगस्टन, बस 2 प्लेयर को मैं लेके चल रहा हूँ। मैं यहाँ से नीतीश रेड्डी को नहीं ले चल रहा, मजबूरी बस यही है कि भाई बॉलिंग नहीं करा रहा बिल्कुल भी, और 7वें नंबर पे आ रहा है। अक्षर पटेल को मैं फिलहाल के लिए नहीं लेकर चल रहा, अगर आफ्टर टॉस लगता है कि स्पिन को अच्छी खासी मदद मिलती है, जैसे कि चिदम्बरम में अधिकतर मिलती है, तो अक्षर पटेल को मैं अपनी टीम में रख लूंगा। वरना पेस प्लस स्पिन को ही मदद मिल रही है, तो फिर मैं अक्षर पटेल को छोड़ के चलूंगा। इसके अलावा अगर मैं 7 प्लेयर लेके चल रहा हूँ टीम में, तो अक्षर पटेल को जरूर ले चलूंगा। जिम्मी एवर्टन मेरे को नहीं लगता कोई खास ज़्यादा अच्छा करके जाने वाला है, टीम में रखने लायक नहीं है, इसको भी मैं छोड़ के चल रहा हूँ। लाइव लिविंगस्टन को रखने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, पहले तो मिडल में अच्छी खासी बैटिंग करता है, प्लस में बॉलिंग कराई रहा है, लगातार ही करा रहा है। स्पिन को अगर हल्की फुल्की भी मदद मिली तो 1 आध विकेट का चांस है, इसलिए मैं इसको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन की बात करी जाए तो यहां से मेरी टीम में हर्षदीप है, वरुण चक्रवर्ती है, जोफ्रा आर्चर है, मार्क वुड है। आदिल राशिद और मार्क वुड दोनों में से मेरे को किसी एक ही बॉलर को रखना है। अगर पहले बॉलिंग करती है टीम, मार्क वुड मेरी टीम में है आंख बंद करके, लेकिन अगर पहले बैटिंग करती है इंग्लैंड की टीम, तो मार्क वुड की जगह मैं आदिल राशिद को ले लूंगा, क्योंकि आदिल राशिद है भाई, विकेट मिल जाता है, 1 आध विकेट बंदा ले ही जाता है, ड्रीम टीम में रहता है कई बार। गट अटकिंसन को फिलहाल के लिए मैंने छोड़ रखा है, रवि बिश्नोई को फिलहाल के लिए मैंने छोड़ रखा है। अगर साकिब महमूद खेलता है अटकिंसन की जगह, तो मैं उसको ट्राई कर सकता हूं, लेकिन तब ट्राई करूंगा जब पहले बॉलिंग हो, क्योंकि रीसेंट के जो शुरुआत की विकेट है ना, वो चटका सकता है, इतना मेरे को उम्मीद है। तो उस कंडीशन में फिर मैं संजू सैमसन को शायद छोड़ के चलूँ, या अभिषेक शर्मा को, एक प्लेयर छोड़ के चलूंगा। फिलहाल के लिए मेरी यही टीम रहने वाली है। टॉप 3 कैप्टन की बात करी जाए तो हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, जोश बटलर, ये मेरे टॉप 3 कैप्टन रहने वाले हैं। इनमें से किसी को भी आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो। टीम की बात करी जाए तो फिलहाल के लिए मैंने ये टीम बनाई है, बटलर वाइस कैप्टन है, हार्दिक मेरा कैप्टन रहने वाला है। अब यहाँ से देखो टीम में 1-2 प्लेयर चेंजेस हो सकती है। पहला, टॉस किसने जीता, यानी बैटिंग कौन कर रहा है, बॉलिंग कौन कर रहा है, और दूसरा, पेस को ज़्यादा सपोर्ट है या स्पिन को, या दोनों को बराबर, यानी कि 60-40 का है आंकड़ा पेस स्पिन में, या 80-20 का। दूसरा, एवरेज स्कोर, यानी कितने रन बनने की उम्मीद लग रही है, 170-60 से प्लस बनने की उम्मीद लग रहे हैं, या 150-60 का एवरेज स्कोर। इस हिसाब से 2 से 3 प्लेयर चेंज करूंगा, वो आपको मैं टेलीग्राम पे सूचित कर दूंगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।